एक मैं आपको बना के दे देता हूँ, बाकी सब आपने खुद बनाने हैं, ठीक है। आपका सारा का सारा टाइम जो है वो कोरियन लैंग्वेज सीखने के ऊपर गुजरना चाहिए, तब जाके आपको इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस होगी, ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैंने वियतनाम में भेजना है और मैंने क्या भेजना है, खाद भेजना है, जिसको खाद नहीं बल्कि योप्सो भेजना है। क्या भेजना है? योप्सो पार्सल भेजना है, पोस्ट कार्ड। तो मैं यहाँ पे चुंगू करो के बजाय क्या लिख लूँगा, बेथनाम रो। देखिएगा, बेथनाम रो, वियतनाम की तरफ। उसने बोला था कार्ड भेजना चाहती हूँ, तो हम यहाँ पे योप्सो लिखेंगे, योप्सोरुल बोने रियोगो हेयो। ठीक हो गया जी। वियतनाम रो योप्सोरुल बोने रियोगो हेयो, कि मैंने वियतनाम की तरफ योप्सो भेजना है, ये योप्सो है। खादरुल छोल विये उल्ली से हो। तो लड़की पोस्ट ऑफिस से लड़की ने क्या बोला था कि अपने कार्ड को स्केल के ऊपर रख लीजिए। तो यहाँ पे हमने कार्ड नहीं, हमने योप्सो बोलना है। योप्सोरुल, योप्सोरुल छोल विये उल्यो नो शिप्शियो। ठीक है, योप्सरुल छोल विये उलियो नो शिप्शियो, कि आपके पास जो कार्ड है, पोस्ट कार्ड है, उसको आप स्केल के ऊपर रख लीजिए। तीसरी लाइन में हमने क्या चेंज करना है, चुंगू काजी ओलमाना खोलियो, क्योंकि ये चाइना था, कि चाइना तक तकरीबन कितना वक्त लगेगा। तो हमने चूंकि वियतनाम भेजना है, तो हमने चाइना की जगह बेथनाम लिख लेना है, बेथनाम। बेथनाम काजी, वियतनाम तक ओलमाना खोलियो। वियतनाम तक कितना वक्त लगेगा, वियतनाम तक कितना वक्त लगेगा। तो उसने यहाँ से देख के बताया था ना, कुकछे थकब ये ईएमएस सर्विस है, उसमें 2 से 3 दिन लगेंगे। और जो फुथुंग ओप्योन है, आम जो मेल है, उसमें 5 दिन लगेंगे, क्योंकि चाइना की बात हो रही थी। अभी चूंकि वियतनाम की बात हो रही है, और वियतनाम भी सेम है, देखें वियतनाम भी उसी लाइन में है ना, तो उसमें भी 2 से 3 दिन ही लगेंगे और 5 दिन नॉर्मल में लगेंगे। तो हमें चेंज करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाकी जो कंट्रीज होंगे, थाईलैंड, फिलीपीन, बांग्लादेश, श्रीलंका, तो उनके हम टेबल से देख के उनकी डेटे चेंज कर लेंगे, ठीक है। तो तीसरी लाइन में क्या होगा, कुकचे थुकुबुन, कुकचे थुकुबुन, जो ईएमएस सर्विस है, ई साम ई सामिल खोलिगो फोथुंग, फोथुंग या इल्बन उपह्यन भी बोल सकते हैं, इल्बन उपह्यन उन ओइल, ओइल छोंगदो होलीमिदा। देखें इसमें चेंज मैंने क्यों नहीं किया, कि चाइना और वियतनाम एक ही लाइन में, तो चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट लाइन में हमने देखता है क्या देखने क्या चेंज करना है, क्रोम थिक्कु बुफियन रो है चूसे हो। तो उसने थिक्कु बुफियन सेलेक्ट की थी, हम यहाँ पे अपनी मर्जी से ये वाली सेलेक्ट कर लेते हैं, क्रोम फोथोंग उपह्यन रो। फोथुंग उपह्यन यानी आम जो मेल है, रेगुलर मेल के जरिए, रो का मतलब यहाँ पे क्या बनेगा, के जरिए हे चूसेओ कर दीजिए, हे चूसेओ। तो ये इस तरह करके, ये बड़ा इजी है। यहाँ पे आप खा और ना लिख लें, खा और ना, यहाँ पे फर्जी नाम भी लिख सकते हैं, फिर खा और यहाँ पे फिर ना, और फिर यहाँ पे खा। इस तरीके से आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। उम्मीद है कि आप इसको बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे। फिर भी अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आती, तो आप यूट्यूब में कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं, या व्हाट्सएप पे मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको मज़ीद अगर किसी चीज़ की। तो इस तरीके से आपने क्या करना है, बांग्लादेश में भेजना है आपने खाद भेजना है, श्रीलंका में आपने संगजा भेजना है। संगजा किसे बोलते हैं, कार्टन, बॉक्स, पार्सल, इसके अंदर कुछ भी हो सकता है। अब हम चलते हैं लास्ट पेज की तरफ। इसमें छंगबू है, इन्फॉर्मेशन है, कुकचे थिकब ओप्योन सॉबीज। मैं इसको वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करने का चूँकि टाइम नहीं है, ये आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए ये पेज होता है, तो इसको अच्छी तरह से समझना ज़रूरी होता है। कुकचे थिकब, कुकचे थिकब ओप्योन सॉबीज नन 급한 편지나 서류 소포 등을 가장 빠르고 안전하게 외국으로 배달해 주는 서비스입니다। कि ये जो
कुकचे थुकब यानी EMS सर्विस है। तो चूंकि हमें ऑलरेडी इसका पता है, क्योंकि ये पाकिस्तान में भी है, तो हमें ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा समझने में। तो ये कोई जो अर्जेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, अर्जेंट जो कोई पार्सल हो, उसको बहुत अगर आप तेज़ भेजना चाहते हैं, अर्जेंट बेसिस पे भेजना चाहते हैं, तो ये सर्विस आपको देती है। EMS सर्विस जो होती है ये आपको अनजन हागे यानी कि सेफ्टी, आपके डॉक्यूमेंट्स, आपके पार्सल बड़ा सेफ भी होता है, और फॉरेन में जो है वो भेजने की, एक अर्जेंट बेसिस पे भेजने की एक सर्विस का नाम है कुकचे थुकब्रो फलसोंगहान यानी सेंड आउट, जो भेजी जाती है। उप현 मुरे 경우에는 국제적으로 연결된 컴퓨터망을 통해 배달 여부가 즉시 छोएथेमिदा, यानी कि इसका मतलब ये है कि ये जो सर्विस है ये एक पूरी दुनिया के अंदर एक नेटवर्क बना हुआ है, कंप्यूटराइज्ड नेटवर्क बना हुआ है, जिससे ये कंट्रोल होता है। आप इसके ज़रिए जो भी चीज़ भेजेंगे तो ये वर्ल्ड वाइड आप इसकी नेटवर्किंग बनी होती है। कंप्यूटर छोएगा तेजी आनल 경우에 이용자 बोलते हैं मेंबर को, 가 원하면 팩스나 이메일을 통해 조회하고 그 결과를 알려드립니다। छोई बोलते हैं इंक्वायरी को, क्यूरी को। जैसे हमने पढ़ा था ना छानक छोई यानी कि जो रिमेनिंग बैलेंस है ATM में, तो छोई बोलते हैं जो आपका बैलेंस है। तो यहाँ पे इंक्वायरी, बैलेंस इंक्वायरी होता है ना। तो जो बंदा इसके ज़रिए कोई पार्सल भेजता है तो वो कंप्यूटर के नेटवर्क से उसको एक ट्रैकिंग नंबर मिल जाता है, तो वो उससे भी उसको चेक कर सकता है। और कंप्यूटर छोएगा तेजी आनल क्योंगुए, अगर आप उसके ज़रिए इंक्वायरी नहीं कर सकते तो ईयोंगजा जो मेंबर्स होते हैं वॉन हमें, अगर वो चाहें तो फैक्स के ज़रिए ईमेल होंगे सो छोए हागो ख ख्योलगारुल आलियोद्रीमिदा, तो वो अपनी जो उन्होंने पार्सल भेजा वो उसको ईमेल के ज़रिए भी उसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, फैक्स के ज़रिए या ईमेल के ज़रिए भी उसको चेक कर सकते हैं। आगे कहाँ पर पहुँचे थे? 현재 150개 개국으로 발송이 가능합니다। अभी जो कोरिया सा का वो बता रहे हैं कि तकरीबन 150 मुल्कों के अंदर ये EMS सर्विस के ज़रिए वो पार्सल भेज सकते हैं। तो ये वर्ल्ड वाइड नेटवर्क है, इसकी सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। बुनेल सु इन्नुन मुलफॉर्म, बुनेल सु इन्नुन यानी सु इत्ता का मतलब है जो कर सकते हैं, सु इत्ता कैन, सु इत्ता का मतलब होता है कर सकना, सु ऑप्ता ना कर सकना। बुनेल सु इन्नुन जो भेज सकते हैं और बुनेल सु ओमनुन जो भेज नहीं सकते। मुलफॉर्म बोलते हैं जो आइटम्स होते हैं, प्रोडक्ट्स होती हैं, गुड्स होती हैं, सब्सटेंसेस होती हैं। ठीक है, जो जो चीज़ें आप इस EMS सर्विस के ज़रिए भेज सकते हैं वो कौन सी हैं? फ्यंजी लेटर, सोरियो डॉक्यूमेंट्स, और कपड़े क्लॉथ्स, चेक बुक्स, और हाजंगफोंग मेकअप की चीज़ें। ये चीज़ें आप उसके ज़रिए भेज सकते हैं। बोनेल्सु ओमनुन मुल्फोम जो चीज़ें आप इसके ज़रिए भेज नहीं सकते वो कौन कौन सी हैं? उसमें उमशिक मुल खाने पीने की चीज़ें नहीं बेच सकते। हनियाग जो चाइनीज़ मेडिसिन होती हैं, हर्बल मेडिसिन होती हैं, कोरिया की जो मेडिसिन ये नहीं बेच सकते। थुंगमुल न्यू यानी कि जो एनिमल्स हैं, थुंगमुल एनिमल्स को बोलते हैं, थुंगमुल न्यू यानी कि जानवर वगैरह, ये आप उसके ज़रिए नहीं बेच सकते। शिंगमुल न्यू यानी जो प्लांट्स हैं या उनके बीज होते हैं, ये चूँकि अलाउ नहीं होते, ये भी आप नहीं बेच सकते। फोकफल सॉन्ग खायोन सॉन्ग मुलचिल यानी जो धमाका खेज आतिशगीर, जो ख़तरनाक चीज़ें होती हैं, कोई स्प्रे या जो आतिशगीर जिनसे आग लगने का ख़तरा हो, धमाके का ख़तरा हो, वो भी आप इसके ज़रिए नहीं बेच सकते। खम सोना, ऑन यानी चांदी, जो सोना और चांदी या इससे मिलते जुलते जो प्रीशियस मेटल्स, ख्वेगम सोक किसको बोलते हैं? ख्वीगम सोक यानी जो मेटल्स वगैरह हैं, कीमती धातें हैं, कीमती मेटल्स, वो भी आप नहीं बेच सकते। शिन्योंग खाद, किसी का क्रेडिट कार्ड नहीं बेच सकते। ह्योंगम छिपे थोंगजॉन, ह्योंगम कैश, छिपे नोट, थोंगजॉन सिक्के वगैरह नहीं बेच सकते, पैसे नहीं बेच सकते। योहेंगजा सोफ्यो किसी ट्रेवलर का जो है वो आप टिकट नहीं बेच सकते। हंगुंग वॉन और किसी एयर टिकट वगैरह या इस तरह के कोई टिकट वगैरह भी आप नहीं बेच सकते। तो उम्मीद है दोस्तों इस चैप्टर की आपको बहुत ही अच्छी तरह से, ये चूँकि चैप्टर मिस हुआ था, नेटवर्किंग का थोड़ा इशू था, जिसकी वजह से मैं क्लास में जो लेक्चर मैंने लिया था वो मैं अपलोड नहीं कर सका। तो आप लोगों की वजह से मैंने इसको घर बैठ के पूरा का पूरा दोबारा मैंने रिकॉर्डिंग की है। तो ये आज हमारी बुक 1 की मुकम्मल अपलोडिंग हो जाएगी इंशाल्लाह यूट्यूब पे। तो आप लोग जो नए हैं, जो पुराने हैं, सब इसको बार बार सुने, पढ़ें, कमेंट्स करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और अपनी दुआओं में याद रखिएगा
मिलते हैं इंशाल्लाह बुक 2 में, और बुक 2 की भी इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे